नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां खुद भगवान ने भगवान की पूजा की हो। एक ऐसा सेतु जो सिर्फ जमीन के दो टुकड़ों को नहीं बल्कि इतिहास और आस्था को एक साथ जोड़ता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के आध्यात्मिक दिल श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रहस्यों के बारे में। तो चलिए इस पवित्र धरती की कहानियों और चमत्कारों की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक बहुत ही पवित्र श्लोक के साथ। श्री ताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखैर असंख्यैः श्रीरामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। इसका अर्थ है, जहां ताम्रपर्णी नदी सागर में मिलती है और जहां अनगिनत बाणों से सेतु का निर्माण हुआ, श्री रामचंद्र द्वारा स्थापित उस रामेश्वरम को मैं नमन करता हूं। देखिए, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है बल्कि इस जगह की पूरी आत्मा है, जिसमें भक्ति, समर्पण और दिव्यता सब कुछ समाया हुआ है। इस जगह का नाम ही इसकी सबसे बड़ी कहानी सुनाता है, रामेश्वरम, यानी राम के ईश्वर। ये वो पवित्र भूमि है जहां भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा की थी। यहीं पर वैष्णव और शैव परंपराएं आकर एक हो जाती हैं। रामेश्वरम की स्थापना को लेकर दो मुख्य पौराणिक कथाएं मिलती हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों ही रामायण काल से जुड़ी हैं। जो पहली कहानी है वो हमें ठीक उस समय मिले जाती है जब लंका पर चढ़ाई की तैयारियां चल रही थी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई क्यों? क्या ये युद्ध से पहले जीत का आशीर्वाद मांगने के लिए थी, या फिर युद्ध के बाद किसी पाप से मुक्ति पाने के लिए? चलिए दोनों ही कहानियों को समझते हैं। तो पहली कहानी के हिसाब से श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे खड़े हैं। सामने विशाल सागर है और दूसरी तरफ लंका। वो जानते थे कि रावण सिर्फ एक अहंकारी राजा नहीं बल्कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी है। उसे हराने के लिए दैवीय शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तब उन्होंने समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाया और महादेव की पूजा की। कहते हैं उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें विजय का वरदान दिया। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कथा की ओर, जो युद्ध की तैयारी की नहीं बल्कि युद्ध के बाद के हालात की है। ये कहानी हमें लंका विजय के बाद के समय में ले जाती है। जी हाँ, एक और कहानी है जो विजय की नहीं बल्कि प्रायश्चित की बात करती है। ये हमें भक्ति के एक बिल्कुल अलग रूप से मिलवाती है, जहां मकसद जीतना नहीं बल्कि क्षमा और आत्मशुद्धि है। इस दूसरी कहानी का जो केंद्र है वो है रावण की पहचान। देखिए, वो सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा विद्वान और जन्म से एक ब्राह्मण था। इसलिए उसका वध करने के कारण श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब इस भारी पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि वो भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि सिर्फ महादेव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते थे। और इसी दूसरी कहानी से जुड़ा है मंदिर के अंदर मौजूद दो शिवलिंगों का रहस्य। तो हुआ यूं कि श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से एक दिव्य शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी को वापस आने में देर हो रही थी और पूजा का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। तब देवी सीता ने समुद्र की रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया। इसे ही आज रामलिंगम कहते हैं। कुछ देर बाद जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे तो वो यह देखकर दुखी हो गए कि पूजा तो पहले ही शुरू हो चुकी है। उनके लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम या हनुमत लिंगम के नाम से जाना गया। यहाँ पर श्री राम ने अपने प्रिय भक्त का मान रखा। हनुमान जी की निराशा को दूर करने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया कि रामेश्वरम में जो भी आएगा वो पहले हनुमान के लाए हुए विश्वलिंगम की पूजा करेगा और उसके बाद ही सीता जी के बनाए हुए रामलिंगम के दर्शन करेगा। ये परंपरा आज तक निभाई जाती है। तो ये तो थीं पौराणिक कथाएं, लेकिन इन कथाओं से परे ये मंदिर खुद में वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा अजूबा है। चलिए अब मंदिर की इस भव्यता पर भी एक नजर डालते हैं। ये जो मंदिर हम आज देखते हैं वो किसी एक राजा या एक सदी में नहीं बना, बल्कि ये सदियों की भक्ति का नतीजा है। 12वीं सदी के पांड्य राजाओं से लेकर 17वीं सदी के नायक शासकों तक न जाने कितने राजवंशों ने इसे बनाने और संवारने में अपना योगदान दिया। इसकी जो द्रविड़ शैली की वास्तुकला है, ऊंचे ऊंचे गोपुरम और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी वाकई में देखने वालों को हैरान कर देती है। अब स्क्रीन पर एक नंबर देखिए, 197 मीटर।
सोचिए जरा, ये किस चीज की लंबाई हो सकती है? ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये लंबाई है रामेश्वरम मंदिर के उस मशहूर गलियारे की, जिसके दोनों तरफ हजारों खंभे हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। जब कोई इसके बीच से गुजरता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो इतिहास और आध्यात्मिकता के एक अनंत रास्ते पर चल रहा हो। अब एक और रहस्यमयी संख्या 22। ये नंबर मंदिर के अंदर छिपे एक और बड़े चमत्कार से जुड़ा है। मंदिर के अंदर 22 पवित्र जल के स्रोत हैं, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। और चमत्कार ये है कि ये सब एक दूसरे के पास पास होने के बावजूद हर तीर्थम के पानी का स्वाद, उसका रंग, यहाँ तक कि उसका तापमान भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऐसी मान्यता है कि इन 22 तीर्थमों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, और ये 22 की संख्या श्री राम के तरकश में मौजूद 22 बाणों का प्रतीक मानी जाती है। देखिए, रामेश्वरम से दक्षिण भारत का एक बड़ा मंदिर नहीं है, ये भारत के आध्यात्मिक नक्शे का वो अहम हिस्सा है जो पूरे देश को एक अदृश्य आस्था के धागे में पिरोता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये वो 12 जगह हैं जहां भगवान शिव स्वयं एक दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव भक्तों के लिए ये सबसे पवित्र स्थल है। और दूसरी बात ये कि ये भारत के 4 धामों में से एक है। इस 4 धाम यात्रा की शुरुआत 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 पवित्र स्थान स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में यही रामेश्वरम। जरा सोचिए, आदि शंकराचार्य की सोच कितनी गहरी थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा का एक ऐसा जाल बनाया जो भाषा, संस्कृति और भूगोल की हर सीमा को तोड़ देता था। उन्होंने लोगों को पूरे देश की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक ऐसी सांस्कृतिक एकता पैदा हुई जो आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। रामेश्वरम उसी महान सोच का दक्षिणी स्तंभ है। तो रामेश्वरम की असली विरासत क्या है? ये सिर्फ कोई कहानी या कोई इमारत नहीं है। ये भक्ति, इतिहास और एक राष्ट्र की पहचान का एक जीता जागता संगम है। और इस विरासत का सबसे बड़ा सबूत एक बहुत गहरी मान्यता में छिपा है। कहते हैं कि उत्तर में काशी की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक तीर्थयात्री दक्षिण में आकर रामेश्वरम में प्रार्थना न कर लें। ये एक परंपरा है जो भारत के 2 सिरों को एक अटूट आध्यात्मिक रिश्ते में बांधती है। और आखिर में रामेश्वरम हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे एक ही जगह एक ईश्वर की निजी भक्ति और यात्रा की कहानी भी हो सकती है, और साथ ही करोड़ों लोगों की सामूहिक आस्था का नक्शा भी। ये सिर्फ समुद्र पर बना एक पुल नहीं है, ये अतीत को आज से और भारत के एक कोने को दूसरे से जोड़ने वाला आस्था का सेतु है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।